परम पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब का जन्म ऐतिहासिक और व्यवसायिक नगरी पाली में धर्मनिष्ठ और कर्तव्य पारायण परिवार में श्री शेषमल जी सोलंकी मेहता और ममतामयी मां सौभाग्यवती श्रीमती केसर कंवर के यहां विक्रम संवत 1948 श्रावण शुक्ल चतुर्दशी मंगलवार दिनांक 18 अगस्त 1891 को हुआ। आप श्री 7 घरों में इकलौते होने के कारण बड़े ही लाड़ प्यार से आपका लालन पोषण हुआ। आपके पिताश्री जोधपुर नरेश के प्रमुख सामंत भाद्राजुल नगर के राजा के विश्वास पात्र प्रमुख कामदार थे। अपनी कार्य क्षमता और राजकीय निष्ठा के प्रति पूर्ण वफादार रहने के कारण ये राजा के साथ साथ प्रजा के भी निकट थे। 5 वर्ष की अल्प आयु में बालक मिश्रीमल के वात्सल्यमयी माता का स्वर्गवास हो गया। माता के विछोह होने पर आपके पिताश्री ने पाली से भाद्राजून में निवास करने का निर्णय लिया। मुख पर तेज और अलौकिक प्रतिभा के धनी बालक मिश्रीमल के आभा मंडल के सौंदर्य को देख सभी तत्क्षण इनके सम्मोहन में बंध जाते थे। राजा साहब की माताजी मांजी देवड़ी जी ने अपने पुत्र का राजकुमार की तरह आप श्री का लालन पालन और संवर्धन करने का निर्णय किया। कुशाग्र बुद्धि एवं जिह्वा पर सरस्वती का वास इनके जीवन को समस्त विधाओं से पोषित कर रही थी। कुल 7 वर्ष तक आपका पालन पोषण राजघराने में हुआ। कुछ अंतराल पश्चात भाद्राजून नगर के राजा और आप श्री के पिताजी के बीच कुछ राजसी मतभेद उभरने के कारण 12 वर्ष की आयु में पुनः अपने पिता के साथ पाली आ गए। पाली में एक व्यावहारिक पाठशाला में पढ़ते हुए आप श्री ने विलक्षण बुद्धि व स्मृति के कारण जो पाठ्यक्रम 2 वर्षों का था उसे 6 महीनों में ही पूर्ण कर लिया। ज्ञानावरणीय कर्म के चलते आप जो कुछ पढ़ते थे वह हृदयंगम कर लेते थे। गणित, महाजनी, लेखा, पहाड़े, संस्कृत, उर्दू के कायदे, इंग्लिश में ऐसे निपुण हो गए मानो साक्षात सरस्वती ही आपकी जिह्वा पर वास करती हो। आप श्री के तीव्र गति से चल रहे अध्ययन क्रम के समय अचानक बाधक बनते हुए 13 वर्ष की आयु में चेचक, मोतीझरा, मियादी बुखार आदि अनेक बीमारियों ने एक साथ घेर लिया और उन्हें मरणासन्न बना दिया। हर इलाज बेइलाज होता गया। पिता के धैर्य का बांध टूट गया। लगभग इसी समय परम प्रतापी श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी श्री मानमल जी महाराज सा और स्वामी जी श्री बुधमल जी महाराज सा नगर में पधारे। अनेक श्रावकों की विनती पर श्रद्धेय गुरुदेव शेषमल जी के निवास पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया। बालक मिश्रीमल के मुख पर तेज देख उनकी अलौकिक पारखी नजरों ने जान लिया कि ये तेजस्वी बालक एक दिन महानायक हो सकता है। क्या हुआ है बालक को? चेचक की बीमारी लगी। धीरे वो पूर्ण स्वस्थ होने लगे। महाराज साहब, आपकी कृपा से मेरा बच्चा अब ठीक होने लगा है। शेषमल जी,
यह बालक अगर धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर ले तो समाज को काफी लाभ हो सकता है। मैं इसके ठीक होने पर गुरुदेव आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। कुछ काल पश्चात जब पूज्य गुरुदेव पुनः पाली पधारे, तब उन्होंने शेषमल जी से उनके किए गए वादे को याद दिलाया। शेषमल जी टालम टोल करने लगे। लिखितमिह ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्थः, अर्थात नियति भविष्य के निर्माण को सुदृढ़ करने और अपनी सत्ता को चलाने व संभालने के लिए अपने पांसे फेंकती है। पूज्य गुरुदेव की पैनी नजर और दूरदर्शिता ने होनी का खेल देख लिया। कुछ कार्यवश एक दिन आपके पिता श्री शेषमल जी अपने पैतृक गांव राणा गए हुए थे और यहां बालक मिश्रीमल को गुरुदेव के प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव के प्रवचन व वाणी से वे ऐसे प्रभावित हुए कि अक्षय तृतीया के दिन विहार में गुरुदेव के साथ साथ नीमली गांव की ओर निकल पड़े। जब पिता पुनः लौटे तब अपने मित्रों द्वारा सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो क्रोध से दिल मिला गए और उत्तेजित हो गुरुदेव के पास सुरपुरा गांव पहुंचकर बालक मिश्रीमल को घर चलने के लिए अनेक प्रलोभन दिए। नहीं। देख देख बेटा, तू मेरा अच्छा बेटा है ना? हाँ, ये साधु के बीच में क्या रखा है? साधु बनने से कोई फायदा नहीं बेटा। अरिहंत चलो घर चलो बेटा। हाँ चल चल घर चल बेटा। अभी तुझे आगे पढ़ना है, राज दरबार में नौकरी करनी है ना? नहीं बेटा, तू मेरा एक ही बेटा है बेटा। तू ये महाराज बनेगा तो मैं क्या करूंगा बेटा? नहीं मुझे नहीं आना है, मुझे यही रहना है। बेटे सुन, तेरे बिना मैं क्या करूंगा? चल चल घर चलते। नहीं मुझे नहीं आना। चलो भी, अपना घर अच्छा है बेटा। नहीं आना है। चलो। लेकिन उन पर किसी भी प्रलोभन या दबाव का कोई असर नहीं पड़ा। हताश होकर पिता ने गुरुदेव और उनके समर्थकों पर मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन जोधपुर निवासी भंडारी खूबचंद जी की मध्यस्थता से कार्यवाही में ढिलाई आ गई। गुरुदेव के चरणों में बालक मिश्रीमल ने साधु सदाचारी विधि व शास्त्रों का अध्ययन करते हुए शास्त्रों में पारंगत होने लगे। वर्ष 1912 में मादलिया गांव से विहार के दौरान परम पूज्य श्री मानमल जी महाराज सा और श्री बुधमल जी महाराज सा को वहां के श्रावकों ने और कुछ दिन रुकने का अनुरोध किया। गुरुदेव 2-3 दिन और रुकिए, हमको भी थोड़ा सा धर्म लाभ दीजिए। रुकने के आग्रह पर बालक मिश्रीमल ने श्रावकों से कहा, श्रावक जी, आपने धर्म ज्ञान त्याग तप सामयिक आदि क्रियाएं की नहीं, अतः ऐसे स्थान पर किसी भी संत का रुकना व्यर्थ है। धर्म के प्रति आस्था, जीवन के प्रति अनुशासन और शास्त्र सम्मत ज्ञान को देख गुरुदेव अत्यधिक प्रभावित हुए। वर्ष 1914 जोधपुर में और वर्ष 1915 जैतारण में अनेक संतों के समक्ष अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं धर्मशास्त्र ज्ञान की महानता का परिचय दिया। इस बीच बालक मिश्रीमल को पुनः लेने के लिए उनके पिताश्री पहुंचे, पर वे दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे। गुरुदेव श्री मानमल जी महाराज सा ने उनके भविष्य व विवाह के संबंध में उनसे पूछे जाने पर उन्होंने दृढ़ता से विवाह न करने व दीक्षा लेने का संकल्प दोहराया। इस पर गुरुदेव ने पिता की आज्ञा के बिना दीक्षा न देने की बात कही
तब उन्होंने उसे स्वीकारते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले ली। वर्ष 1917 में श्रद्धेय गुरुदेव श्री मानमल जी महाराज साहब विहार करते हुए भावी गांव पहुंचे। वहां स्वामी जी श्री जगमल जी महाराज साहब व स्वामी श्री प्रसन्न चंद्र जी महाराज साहब का मिलन हुआ। स्वामी श्री प्रसन्न चंद्र जी महाराज साहब द्वारा महाभारत के कथानक को 265 लावण्यों में संक्षिप्त व सुंदर रूप से रचित रचना द्विशत पणट्ठी की प्रतिलिपि बनाने के भाव गुरुदेव श्री मानमल जी ने व्यक्त किए, लेकिन स्वामी जी ने मना कर दिया। इस पर गुरुदेव के अनुरोध पर उन्होंने उसे रात्रि में सस्वर लय युक्त गाकर श्रवण करवाया। वैरागी मिश्रीमल ने श्रवण करते करते उसे कंठस्थ कर लिया तथा रात्रि चंद्रमा की ज्योत्सना में कंठस्थ की हुई रचना को लिपिबद्ध भी कर डाला। प्रातः गुरुदेव के समक्ष पेश करने पर स्वामी जी और गुरुदेव चकित व विस्मित हो गए। इतनी कम उम्र में ऐसी असाधारण स्मरण शक्ति का परिचय सर्वथा आश्चर्यजनक था। इस घटना से प्रभावित ग्रामवासियों ने गुरुदेव से वैरागी मिश्रीमल को दीक्षा करवाने का अनुरोध किया, परंतु पिता की सहमति के बिना गुरुदेव ने दीक्षा देने से फिर इनकार कर दिया। वर्ष 1917 जोधपुर में माघ वद आठम को श्रीमान मल जी महाराज साहब ने 6 दिन के संथारे के सहित महाप्रयाण किया। तत्पश्चात सोजत नगर निवासियों ने पुनः पूज्य श्री बुधमल जी महाराज साहब से वैरागी मिश्रीमल को दीक्षा करवाने का अनुरोध किया, पर गुरुदेव मौन रहे। मौन को स्वीकृति समझकर सोजत नगर वासियों ने दीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी, पर इनके पिता श्री शेषमल जी ने दीक्षार्थी अल्पायु है और साधु उन्हें भगाकर ले आए, इस बात पर झूठा मुकदमा दायर कर दीक्षा रोकने का आदेश ले आए। जब पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची और वैरागी मिश्रीमल से पूछे जाने वाले सवालों का उनके द्वारा दिए गए समुचित उत्तर से संतुष्ट होकर उन्होंने दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया। इस तरह तमाम विरोधों और अवरोधों के बाद राजाज्ञा व पिता की आज्ञा प्राप्त कर सोजत नगर में वैरागी मिश्रीमल ने 27 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1975 वैशाख सुद तृतीया सोमवार दिनांक 13 मई 1918 को मुनि वृंदों, महासतियों तथा विशाल जन समूह की उपस्थिति में दीक्षा ग्रहण की। इसी के साथ जैन श्रमण समाज में एक और नए सूरज का उदय हुआ। दीक्षा के बाद आपने श्रमण काल में व्याकरण, न्याय, साहित्य, दर्शन, जैन दर्शन आदि अनेक ग्रंथों का आपने गहन अध्ययन किया। वर्ष 1920 से दर्शन शास्त्र पर सरल भाषा में प्रवचन देने लगे। वर्ष 1924 में सहवाज नगर चातुर्मास में आप श्री ने शास्त्रों पर एवं प्रथम बार महाभारत की कथा पर रोचक और सरस ढंग से प्रवचन दिया, जिस पर सभी आत्मविभोर हो उठे एवं आसपास गांवों के हजारों लोग उनके प्रवचन में आने लगे। विक्रम संवत 1985 पौष वद एकम दिनांक 27/12/1928 को गुरुदेव श्री बुधमल जी महाराज साहब का कुरडाया गांव में संथारा सहित स्वर्गवास हो गया। इस दुखद घटना से मुनि श्री मिश्रीमल जी को तीव्र आघात लगा। गुरुदेव श्री का स्मरण बार बार उनके मानस पटल को झकझोर रहा था, जिसके कारण आपके शरीर पर कुप्रभाव पड़ने लगा। इसी दशा में माघ शुक्ल तीज को आप श्री को अंतरिक्ष में एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा और दिव्य वाणी सुनाई पड़ी। धैर्य धारण करो मिश्रीमल,
क्यों व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारा पुष्ट पोषक मैं हूं, सब प्रकार से आनंद ही होगा। इस दिव्य वाणी को सुनकर आप श्री को मन में अपूर्व शांति और धैर्य का प्रतिभास हुआ। अपने 66 वर्षों के संयमी जीवन में आपकी विद्वता प्रकाश पुंज की तरह फैलती गई। शास्त्रार्थ में पूर्ण रूप से पारंगत हुए। समाज से अंधविश्वास, मिथ्या, कुरीतियां, आडंबर दूर होने लगे। धर्म का संचार हुआ और समाज कल्याण व पशु रक्षा के अनेक कार्य संपन्न हुए। जन कल्याण की भावना से ओत प्रोत गुरुदेव ने सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आप श्री की प्रेरणा से स्थानक भवन व शिक्षण संस्थान, छात्रावास, ग्रंथालय, चिकित्सालय, गौशालाएं, बकराशालाएं आदि 300 से अधिक सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। आप श्री ने स्थानकवासी जैन समाज में कई दीर्घ तपस्याएं की, प्रेरणा दी व वर्षी तप पारणा समारोह की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाया। आप श्री ने अक्षय तृतीया के महत्व को समझाया व इक्षु रसपान द्वारा वर्षी तप पारणे संपन्न करवाए और उन्हें संघ द्वारा सम्मानित करने की परंपरा भी प्रारंभ की। वर्ष 1929 में सोजत नगर के चातुर्मास से आप श्री परम पूज्य श्री रघुनाथ मलजी महाराज साकी संप्रदाय के पट्टधर शिष्यों में प्रमुख संप्रदाय शिरोमणि हो गए। दिन में प्रवचन तथा चांदनी रात में लेखन आप श्री का नित्य क्रम बन गया था। वर्ष 1929 में सोजत नगर में आप श्री ने अपने जीवन की प्रथम कृति पद्म शैली में शिक्षाप्रद भजनों की रचना जैन दिल खुश बहार का संपादन कर लोकार्पण किया। परम पूज्य मिश्री मलजी महाराज सा ने गद्य एवं पद्य में 181 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जो 5000 पृष्ठों में समाहित है। इनके 2 महाकाव्य राम यशो रसायन अर्थात राम कथा पर आधारित तथा पांडव यशो रसायन जो कि महाभारत पर आधारित है, आज भी मील के पत्थर हैं। आप एक विख्यात आशु कवि थे। आप श्री स्थानकवासी श्रमण परंपरा के प्रभावशाली संतों में से एक थे। वर्ष 1930 बड़ुंदा चातुर्मास में श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा बृहद साधु सम्मेलन वर्ष 1933 में चैत्र शुक्ल नवमी को अजमेर में करवाने की जानकारी मिलने पर उसमें अग्रणी रूप से भाग लेने लगे। आप श्री ने सभी स्थानकवासी संप्रदायों को एक मंच पर लाने के लिए पत्राचार एवं श्रावकों के माध्यम से इस सम्मेलन को सफल बनाने का सारे देश में उत्साह भर दिया। इसी दायित्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने सुदूर गुजरात, काठियावाड़ तक बिहार किया। वर्ष 1932 में वापसी के समय आबू रोड पर महान योगीराज श्री विजय शांति सुरीश्वर जी महाराज सा के संदेश पर आप स्वयं 11 ठाणे गुजराती संतों सहित माउंट आबू में श्री विजय शांति सुरीश्वर जी के साथ 4 दिनों तक रहे। मंगलवार दिनांक 4 अप्रैल 1933 को अजमेर बृहद साधु सम्मेलन में स्थानकवासी 32 संप्रदायों के 261 संत व 80 सतियों एवं 1 लाख से अधिक श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में आप श्री का विशेष योगदान रहा तथा कार्यक्रम के दौरान आप श्री को मंत्री पद से सुशोभित किया गया। इसी प्रकार सादड़ी, भोनासर, अजमेर अनेक प्रांतीय सम्मेलनों में भी आप श्री की अहम भूमिका रही। वर्ष 1936 टाटोटी में प्रज्ञामूर्ति स्वामी जी श्री पन्नालाल जी महाराज साहब की प्रेरणा से उपस्थित जन समूह द्वारा आप श्री को मरुधर केसरी पद से अलंकृत किया गया। आप श्री के मंगल पाठ एवं आशीर्वाद से श्रावक अपने आप को धन्य समझने लगे। वर्ष 1944 में जोधपुर में सती जी चूना जी द्वारा संथारे का भाव आएगा कि नहीं, इस पर आप श्री ने आशीर्वाद प्रदान किया।
जो बाद में फलीभूत हुआ। बगड़ी में विराजित महासती श्री पतासा जी की अस्वस्थता को देखकर आप श्री ने आत्म आराधना करने का संदेश दिया और परलोक गमन की तिथि की भविष्यवाणी की, जो बाद में सत्य सिद्ध हुई। त्यागी संत विश्व हितकर होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम उनका आदर्श होता है। जैन आगम स्थानांग सूत्र में भी राष्ट्र धर्म, ग्राम धर्म आदि 10 धर्मों का उल्लेख किया गया है। जिस राष्ट्र की धरती पर जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना जरूरी है। वर्ष 1927 में स्वाधीनता आंदोलन के समय आप श्री का चातुर्मास सोजत रोड में चल रहा था। तब आपने राष्ट्र धर्म निभाते हुए राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत कई व्याख्यान दिए, जिसकी चर्चा चहुं ओर होने लगी। आप श्री के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मणिलाल भाई ने सोजत रोड आकर आप श्री के दर्शन किए व हजारों की जनमेदनी के बीच प्रवचन सुनकर प्रभावित हुए तथा उन्होंने आप श्री को गुजरात पधारने की विनंती भी की। उस समय आप श्री जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के टिफिन की व्यवस्था श्रावकों के द्वारा करवाते थे। आप श्री स्वयं खादी ही पहनते थे। संवत 2006 वैशाख सुद 2 दिनांक 30 अप्रैल 1949 को शांत मूर्ति कविवर्य स्वामी जी श्री मोतीलाल जी महाराज सा का देवलोक गमन होने से परम पूज्य श्री मुनि रूपचंद जी एकांकी हो गए। सादड़ी संघ के अनुरोध पर एवं मुनि श्री रूपचंद जी की सहमति पर मरुधर केसरी ने उन्हें सोजत में अपने सिंघाड़े में सम्मिलित कर लिया। परम पूज्य मरुधर केसरी के आशीर्वाद ने युवा मुनि श्री रूप मुनि जी को प्रेरणा पथ, तप व संयम जीवन को गति प्रदान की, जिससे उनको आगे बढ़ने का संकल्प प्राप्त हुआ। आइए हम आपको परम वंदनीय लोकमान्य संत शेरे राजस्थान प्रज्ञा पुरुषोत्तम वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज सा के अब तक के जीवन का परिचय दें। राजस्थान की मरुधरा पाली जिले के नाडोल नगर का प्रांगण प्रसन्नता की पीयूष वर्षा से नहा उठा, जब नाडोल के प्रतिष्ठित गोस्वामी गृहस्थ योगी श्री भैरूपुरी जी की धर्मपत्नी श्रीमती मोतीबाई के आंचल में आप श्री का जन्म हुआ। बताइए हो आपका बेटा क्या? मायड़ मोती कूख उजाली भैरुहार हियारा रे, प्रगटियो सूरज नारदपुरी में गायो बंधावो रे, रूप गुण गावो रे, रूप गुण गावो रे। आप श्री का जन्म विक्रम संवत 1983 श्रावण शुक्ल दशमी गुरुवार 19 अगस्त 1926 को रवि पुष्य नक्षत्र में हुआ। मानो ऐसे लग रहा था जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच एक 8वां रंग क्षितिज से उतर अवनी के आंचल में फैल गया हो। पाल ने झूलते हुए चांद को देखकर कुल गुरु ने नामकरण संस्कार कर उस नन्हे बालक का नाम रूपपुरी रखा। घर घर बधाइयां बंटने लगीं। भरे पूरे परिवार में खेलते कूदते बड़े ही लाड़ प्यार से आप श्री का लालन पोषण होने लगा। एक समय का वाकया है, नाडोल स्थित 1900 वर्ष पुराने ऋषिकेश्वर महादेव मंदिर में बालक रूपपुरी लगातार पूजा करने जाया करते थे। उस वक्त आपकी उम्र लगभग 8 वर्ष रही होगी।
अलख निरंजन। बच्चा बड़ा होकर महान संत बनेगा। आएगा मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आएगा मेरे साथ? नाना, नहीं आऊंगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। पाऊजी, 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 वो साधु मुझे साथ ले जा रहा था। मैंने उसको पत्थर मार दिया। कहाँ पे? उंगली पे। कहाँ गया? देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे, देख लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये घटना इस बात को दर्शाती है कि जो साधु महात्मा के दर्शन उन्हें उस पावन धरा पर हुए थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से बालक में आगे चलकर देश व समाज को एक नई दिशा व दशा देने वाला महान नायक देखा था। आपकी शुरुआती प्राथमिक शिक्षा गांव एंदला का गुड़ा गुरु शंकरपुरी जी के वहां और आध्यात्मिक शिक्षा अपने कुलगुरु शैव संप्रदाय के आरणेश्वर महादेव के मठाधीश स्वामी शंकर भारती जी के सानिध्य में हुई। यहां पर आपने शिक्षा के साथ साथ योग, प्राणायाम एवं हठ योग की कठिन साधना भी की। सौभाग्यवश इसी बीच प्रथम बार महान संत जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब के प्रथम दर्शनों का लाभ हुआ। एक दिन अचानक रूपपुरी जी के सशक्त मार्गदर्शक स्वामी शंकर भारती जी इस संसार से विदा हो गए। गुरु के उत्सर्ग के बाद रूपपुरी जी को आरणेश्वर महादेव के ऐश्वर्यशाली मठ के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ, किंतु आपने कहा, मैं तो यहां साधना के लिए आया था, उत्तराधिकारी बनने के लिए नहीं। ये कहकर वे घर लौट आए। उनके मन नयन एक बार फिर ऐसे समर्थ गुरु को ढूंढने लग गए जो उनकी अपूर्ण साधना शिल्प को संपूर्णता में बदल सके। विक्रम संवत 1999 आषाढ़ वद जून 1942 में एक दिन ऐसा लग रहा था मानो उनके हृदय द्वार पर कोई दस्तक दे रहा हो। जैसे ही उन्हें समाचार मिले कि नाडोल नगर में जैन गुरुदेव प्रवर्तक श्री धीरजमल जी महाराज साहब व शांत मूर्ति कविवर्य स्वामी जी श्री मोतीलाल जी महाराज साहब का आगमन हुआ है, वे एक रहस्यमय आकर्षण की डोर से बंधे हुए उनके दर्शन को पहुंचे। केवल दर्शन मात्र से ही उनके चित्त का अविरल प्रवाह समाधिस्थ हो गया। गुरुदेव के श्री चरण स्पर्श को पाते ही उनकी आंखों से आस्था की निर्झरणी बह चली। गुरु ने कुछ कहे बिना उनके मस्तक पर आशीष का अभिषेक कर दिया। उनके रोम रोम में प्रकाश फूट पड़ा। वे निर्वाक थे, नयन ही उनके आंतरिक उल्लास को भाषा दे रहे थे। बालक रूपपुरी ने गुरुदेव के पास दीक्षा लेने की मन में ठान ली और श्रद्धेय गुरुदेवों के साथ साथ सोजत नगर को निकल पड़े।